परमेश्वर ने एक क्वेश्चन किया आपसे, क्या आपका प्राण जरूरी है या भोजन जरूरी? आज का समय जरूरी है, अभी का समय जरूरी है कि जब आप घर पे आकर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वो समय जरूरी है कि अब आप कर क्या रहे हो उस समय पर। तो हेलो गाइस, सबको जैन से कि मैं आपका भाई अभिषेक मसीह। जैसा कि आपने टाइटल में अभी देखा है कि आज का सरमन किस टॉपिक के ऊपर है, मैं एक बार फिर से अपने मुंह से बोलना चाहूंगा। आज का टाइटल है इस सरमन का, तूफानों में थमी जिंदगी और चट्टान सा भरोसा। यस मेरे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जब पूरे दिन काम करके अपने घर पर आता है और जब वहां पर घर पे आने के बाद जब अपने घर पे एक चेयर पर बैठता है, उस चेयर पर बैठकर वो अपने दिन भर की बातों को सोचता है और वो याद करता है कि आज किसने मेरा फायदा उठाया, किसने मुझ पर डांट मारी, किस व्यक्ति ने आज मुझ पर ताने कसे और किस व्यक्ति के अनुसार मेरे विश्वास पर ठेस पहुंची या किस व्यक्ति की बातों से मुझे बुरा लगा। हालेलुया। और बहुत सारी चिंताओं के साथ वो अपने घर में बैठा होता है, लेकिन वो घर के व्यक्ति जो उसके घर में और सदस्य होते हैं, लेकिन उस घर के सदस्य जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमारा बेटा, हमारा पिता या हमारा भाई या हमारा पति सही है या हमारी पत्नी सही है, वो आराम से बैठे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। असल में बात ये नहीं होती, उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, बहुत सारे विचार उसके मन में चल रहे होते हैं, जो उन विचारों का कोई भी व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता, लेकिन परमेश्वर पर तो कोई रोक टोक नहीं है, वो लगा सकता है। आज वही परमेश्वर जो आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है, आज वही परमेश्वर आपसे वचन के अनुसार बात करेगा। मेरे भाई और बहनों, हम चलते हैं उस पुस्तक के अंदर जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें लिखी। आज का वचन हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिंताओं से, क्योंकि जब व्यक्ति आता है घर पर तो आकर सबसे पहले उसको चिंताएं जकड़ लेती है, चिंताओं की जंजीर उसको जकड़ लेती हैं और उसको कल की चिंता के ऊपर मजबूर कर देती है सोचने के लिए। उन्हीं बातों के विषय में आज का हम वचन पढ़ेंगे। और चलिए आज का वचन हम निकालते हैं मत्ती अध्याय 6 और उसकी 25 आयत को और 27 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? परमेश्वर ने एक क्वेश्चन किया आपसे, क्या आपका प्राण जरूरी है या भोजन, या फिर वस्त्र जरूरी है या फिर आपका शरीर? हालेलुया। ऐसे ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे कहता है कि जो आप कल की चिंताएं लेकर बैठे हैं, क्या वो सोचना जरूरी है, या फिर अब जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है, अब जो फिलहाल जिस माहौल में तू बैठा है, क्या वो उस भूमिका को निभाना जरूरी है? आप जहां पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे अपने घर आकर, वहां पर आपकी फैमिली है, आप उसके साथ टाइम बिताएं, क्योंकि वो समय बार बार नहीं आएगा। आप उस समय पर जब आपके ऊपर चिंताओं का पहाड़ आ जाए तो एक वचन याद जरूर करना। वो वचन मैं आपको बताना चाहूंगा। 27 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या तुम चिंता करके अपनी जिंदगी का एक पल या एक मिनट, क्या एक घंटा आप बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। जब आप इतना काम नहीं कर सकते, जब आप इतना काम नहीं कर सकते, तो चिंताएं लेने का क्या फायदा? क्योंकि कल की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। इसका मतलब यह है कि जब कल आएगा तो कल के उसी समय पर उस मुसीबत का हल भी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आज जो अब है फिलहाल उसके विषय में सोचो, कल पर मत जाओ। क्या पता जो चिंताएं आप लेकर बैठे हैं, क्या पता वो चिंताएं कल सुबह तक खत्म हो जाएं, क्या पता वो चिंताएं और बढ़ जाएं। ये हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। इसीलिए वो कहता है कि कल की चिंताएं कल पर छोड़ दो।
आज मत करो, आज जो अभी है, अभी फिलहाल उस बात के ऊपर ध्यान दो। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन। और अगला वचन क्या कहता है, क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा कि चिंताएं हमें नहीं करनी है, क्योंकि जब व्यक्ति काम से आता है, घर पर बैठकर जो वो चिंताएं करता है, तो उसको परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि चिंताओं से जरूरी है कि आज अभी क्या कर रहा है तू। जैसे वचन में कहा है कि भोजन से जरूरी प्राण है और वस्त्र से जरूरी शरीर है। हालेलुया। तो कल की चिंता से जरूरी आज का समय जरूरी है, अभी का समय जरूरी है कि जब आप घर पे आकर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वो समय जरूरी है कि अब आप कर क्या रहे हो। उस समय को आप वेस्ट ना करें, उस समय पर आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर तूने पूरे दिन संभाले रखा। बहुत से लोगों ने मेरे विषय में बुरा कहा, लेकिन प्रभु तूने फिर भी मुझे बचाए रखा। मैं उसके लिए धन्यवाद करूंगा कि प्रभु तूने मुझे बहुत सारी मुसीबतों से बचाया, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करूंगा। तूने एक एक सांस को पिता परमेश्वर, एक एक वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तूने मेरी हिफाजत की, रखवाली कर, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करूंगा। आपने उस समय पर ये वर्ड बोलने चाहिए और ये भी बात बोलनी चाहिए कि परमेश्वर कल की चिंता मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस, हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह आपके साथ है तो आपकी चिंताओं का कोई महत्व नहीं रहता, कोई चिंताओं का, आपकी चिंताओं का कोई रोल ही नहीं रहता वहां पर, जब यीशु मसीह खुद साक्षात आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि उसने वचन में कहा कि मैं अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा सहायता के लिए। वो एक सहायक होगा, एक वो मदद करने वाला, एक मददगार होगा, और वो आपकी हर पल मदद करता है यीशु मसीह के नाम में। जब वो आपके साथ खुद पवित्र आत्मा, खुद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके साथ है, तो फिर चिंता किस बात की। सारी चिंताओं को बोलो कि मैं अभी से इसी वक्त यीशु के नाम से कहता हूं, सारी चिंताएं आउट हो जाएं, चली जाएं। कल की चिंता कल के दिन पर चली जाएं। मैं अब अपना माइंड फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कमेंट में आमीन जरूर लिखें, और ऐसे ही वचन सुनने के लिए और ऐसे ही परमेश्वर के सरमन सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो जरूर पहुंचे।